हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने नाबार्ड 2021 के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर स्पेशलाइज्ड पोस्ट। तो अगर आपने किसी भी अलाइड कोर्सेज या फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज से ग्रेजुएशन किया है और आप वही स्ट्रीम चूज कर रहे हैं नाबार्ड 2021 में, तो आप कैसे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जो बड़ा डाउट है सभी स्टूडेंट का कि सर, क्या हम जनरल से अपीयर करें एग्जाम या फिर हम स्पेशलाइज्ड कोर्स से। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो उसके पास दोनों ही चॉइस है, या तो वो जनरल से भी अप्लाई कर सकता है, दूसरा स्पेशलाइज्ड कोर्स जो कि एग्रीकल्चर है उससे भी कर सकता है। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स की भी यही क्वेरी है कि सर, हम हॉर्टिकल्चर से करें या फिर जनरल से करें। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट सभी के मन में आ रहा है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आप खुद इंटरप्रेट कीजिएगा कि आपको जनरल से अपीयर करना है कि स्पेशलाइज से, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपका है, आपको ही देना है, सिलेक्शन भी आपकी अपने ही सिलेक्शन से होगा। तो आप जब परफेक्टली सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे तभी आप परफेक्टली पढ़ पाएंगे, और अकॉर्डिंगली आप, क्योंकि खुद को आप एनालिसिस खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी एनालिसिस नहीं कर सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद एनालिसिस कीजिए। तो अभी हम आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट आपको सोचने हैं अपने एनालिसिस के लिए, सो दैट कि आपकी एनालिसिस थोड़ी अच्छी हो सके। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना कि जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज जनरल में 74 है, एंड फॉर एग्रीकल्चर दे आर 13। तो 13 वैकेंसीज, ऑल दो ये लास्ट ईयर से काफी ज्यादा है। पिछली बार केवल 4 वैकेंसी थी और इस बार जनरल में ही 5 सीट्स हैं। देन अगर बीएससी एग्रीकल्चर वालों को ही यहाँ पे हम फोकस करें, तो एग्रीकल्चर से आप पीए कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वाले प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, तो वहाँ पे जनरल पे 2 सीट है, ओवरऑल 6 सीट्स यहाँ पे है। लैंड डेवलपमेंट या फिर सॉइल साइंस, तो यहाँ पे 2 सीट्स केवल है। तो यहाँ पे आपको काफी सोचना पड़ेगा इन क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं लैंड डेवलपमेंट या फिर सॉइल साइंस को सोचने के लिए, वो हम अभी आगे आपको चल के बताएंगे। देन बाकी अलाइड कोर्सेज में भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स का क्या क्राइटेरिया है इस बार। देन ये तो आपको पता चल ही गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर ऑप्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, अगर किसी को देखना है तो आप स्क्रीन को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। देन सिमिलरली प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, लैंड डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज में, देन अगेन हम आते हैं अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि हमको एग्जाम्स कैसे देना है और कैसे हमको स्मार्टली पढ़ाई करनी है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो स्मार्ट स्टडी इज रिक्वायर, एंड आपका सिलेक्शन किस चीज के लिए आपको करना है, जनरल से आप फॉर्म फिल करें कि आप स्पेशलाइज से फिल करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरीज इसी की है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज फोकस करनी है, सबसे पहले देखिए, आप एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। एग्जाम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है, वो यहाँ पे तो सारी कुछ मेंशन है, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आपको क्वालिफाइंग सेक्शन में ये सारी चीजें हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये सारा क्वालिफाइंग है। मतलब जैसे अभी तक आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम में होता है कि क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको जस्ट सेकंड फेज में जाने के लिए। एंड सेकंड फेज में आप सब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं जो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के मार्क्स ही ऐड होते हैं। तो यहाँ भी इस बार कुछ इस टाइप का ही पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है कि इन सब की आपको केवल कट ऑफ, मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज आपको होनी चाहिए। कट ऑफ क्या होती है, जो सबसे लास्ट सिलेक्शन होता है जिस स्टूडेंट का, उसके मार्क्स। सो वो एक पर्टिकुलर लेवल बना दिया जाता है कि इतना आपको आना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि एएफओ में क्वांट्स एंड रीजनिंग की, क्वांट्स की 2.5 या 5 नंबर या 6 नंबर अगर कट ऑफ रहती है, तो 50 में आउट ऑफ 5 या 6 मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ये कट ऑफ कर दिया है। मेरिट जिससे कि आपका ये डिसाइड होगा कि अगर आप फेज 2 के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो वो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है और किस किस के मार्क्स ऐड होंगे, तो वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको एक अपर हैंड है कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ही मार्क्स ऐड होंगे। एंड होता क्या है कि क्योंकि आप एग्रीकल्चर एंड लाइट बैकग्राउंड से हैं, तो आपका एआरडी सेक्शन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक पार्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया हुआ है। डायनामिक पार्ट सभी के लिए कॉमन होता है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ईएसआई से भी थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, क्योंकि रूरल कंटेक्स्ट को आप समझते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। देन जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी है। तो अगर आप जनरल से भी फिल करते हैं, अगर आप
केवल मार्क्स इन तीनों के ऐड होंगे सिलेक्शन के लिए तो चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट अगर वो जनरल में अपीयर करते हैं तो उनको पूरे में कॉमन मेरिट बनेगी। तो उसमें क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस, पीओ या फिर जो बाकी एसएससी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जी बहुत अच्छा होता है, तो उनके लिए सर्टेनली अपर हैंड होता था। इसलिए एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट काफी डरते भी थे कि यार नहीं फाइट कर पाएंगे उनसे। आपने देखा ये आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आईबीपीएस एएफओ की कट ऑफ काफी कम जाती है। तो ये डिफरेंस रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इस बार ये फायदा है कि अगर आप जनरल में भी अगर ऑप्ट करते हैं, जनरल में भी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी का ही मार्क्स जुड़ेगा, जिससे कि आपको फायदा होगा फेज 2 के सिलेक्शन का। बट यहाँ पे आपको जनरल में सेलेक्ट कब करना है? जब आपको ये लगे कि आपका क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत अच्छी है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तभी आप इसको जनरल में ऑप्ट करें, क्योंकि अदरवाइज आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे ज्यादा ही इसकी कट ऑफ रहेगी। तो इसकी ज्यादा कट ऑफ रहेगी तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे इन केस, तो आपको दिक्कत होगी। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि मेरा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट्स उतने अच्छे प्रिपेयर मैंने नहीं किए हैं, तो आप सब्जेक्टिव भरिए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी से भी compete कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप जनरल से ही भर सकते हैं, वहां पे आपको सर्टेनली फायदा होगा। फेज 2 में भी आपको फायदा होगा, क्योंकि वहां पे एआरडी एंड ईएसआई का दोनों का ही पेपर है। उसमें सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो वहां पे भी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है कि आपका जो क्यूआरई वाला पार्ट है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश वाला पार्ट है, इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। अगर आपको लगता है कि मैं एसबीआई पीओ भी compete कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप जनरल से भर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एग्जाम के लेवल की अभी मेरी तैयारी नहीं है, मैंने इतनी क्वांट्स नहीं पढ़ी है, इतनी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ एएफओ लेवल की पढ़ी है, अगर आप केवल एएफओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू गो फॉर द स्पेशलाइज्ड पोस्ट। ओके, तो स्पेशलाइज्ड पोस्ट में क्योंकि कट ऑफ कम रहेगी, वहां पे सभी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के ही या फिर जो एलिजिबिलिटी है उसी के होंगे, तो वो आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे ये आपको सोचना है जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि जनरल सेलेक्ट करना है कि आपको स्पेशलाइज सेगमेंट्स चूज करना है। बाकी सीट्स भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स, वो भी आप देख सकते हैं। बट उससे पहले आपको देखना है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन किसमें अच्छी है, क्योंकि सीट से कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो, अगर हॉर्टिकल्चर में 6 सीट्स हैं और जनरल में बहुत ज्यादा सीट्स हैं, तो जनरल में कंपटीशन भी उतना ही है और हॉर्टिकल्चर में कंपटीशन उतना ही कम है। तो वो दोनों में सीट्स में तो उतना मैटर नहीं करता। आपको ये देखनी है कि आप कितना लेवल की आपने प्रिपरेशन की है, आपको खुद को एनालाइज करना होगा। और किस पॉइंट्स पे आपको एनालाइज करना है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ऑल्दो मेरिट आपकी इसी से बनेगी, तो मेरिट में आपको अपर हैंड होगा ही। बट अगर आप जब जनरल में, स्पेशलाइज में फाइट करेंगे, तो वहां पे अगेन सभी की नॉलेज बराबर होगी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में डायनेमिक पार्ट जिसने ज्यादा पढ़ा होगा उसको ज्यादा फायदा होगा। देन अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें स्पेशलाइज पोस्ट में, तो यहाँ पे जो पेपर 1 होगा, इट इज ऑफ जनरल इंग्लिश। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 100 मार्क्स से होंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं यूजिंग कीबोर्ड्स। ओके, तो पेपर सेकंड में जो है वो आपका स्पेसिफिक स्ट्रीम जो आपने सेलेक्ट की है, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे हॉर्टिकल्चर है, वो इसमें दी जाएगी, उसका पेपर होगा। आपने अगर ऑब्जेक्ट, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे एंड 1 मार्क का 10 क्वेश्चन होंगे। तो 30 मिनट्स में ये करने होंगे एंड देन 90 मिनट्स आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए मिलेंगे। तो अगेन मेंस के लिए या फिर जो फेज 2 है इसकी तैयारी के लिए आपकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है ये काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम पिछले एग्जाम्स को एनालाइज करें नाबार्ड के, तो जितना भी एग्जाम होता है, चाहे लैंड डेवलपमेंट का हो, तो वहां पे जो एमएससी लेवल की सॉइल साइंस होती है वो पूछी जाती है। एग्रोनॉमी या जो एग्रीकल्चर वाली सीट है, उसमें भी जो एग्रीकल्चर की अच्छी नॉलेज, या आप कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें काफी अच्छी उसकी नॉलेज पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। एंड जो इस बार डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऐड किया है, 6 क्वेश्चन वहां पे दिए होंगे और आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट पे ही ओरिएंटेड मिले, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज को आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जिस टाइप से ये इंग्लिश में क्वेश्चन देते हैं उसी टाइप से यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो अगेन आपको जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल यूज भी पता होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। अगेन अगर आप, ये तो स्पेशलाइज पोस्ट है, अगर आप जनरल पोस्ट से अप्लाई करते हैं तो जनरल इंग्लिश इज कॉमन, और जो आपका पेपर सेकंड होगा वो एआरडी एंड ईएसआई का होगा, और पेपर पैटर्न तो सेम होगा। तो वहां पे आपको एक अपर हैंड होगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का आपको पता है कि जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उनके ऊपर आप लोग को थोड़ा सा बेटर नॉलेज है, क्योंकि आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर एलाइट में कोर्स किया हुआ है। तो आप जो भी आपका सिलेक्शन है वो काफी सोच समझ के
करें अपने सब्जेक्ट का। आपको किसी भी प्रकार की तैयारी करनी है और अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए या आप ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं, आपको कोर्स परचेज करना है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड गाइडेंस मिलती है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। ओके, उसमें यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस एक्सपर्ट फैकल्टी चेक करती है, देन आपको सजेस्ट करती है कि व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान, एंड आपकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं फॉर द डाउट क्लेरिफिकेशन। तो आप इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। देन अगेन आपने कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट की, सिलेक्शन आपने कर लिया, अब हम आते हैं कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसमें हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहले आपको फोकस करना है फेज वन में, क्योंकि यही आपको एग्जाम पहले क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप देखें फेज वन में अभी हमने बात की थी, हमारे पास इस बार और बार 7 सब्जेक्ट्स होते थे, इस बार डिसीजन मेकिंग ऐड हो गया तो 8 सब्जेक्ट हो गए। ये क्वालिफाइंग है। अगेन क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको सर्टेन मार्क्स लेकर आने, मतलब जितना जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं उसको हम कट ऑफ कहते हैं, तो उतने आपके मार्क्स होने चाहिए। तो वो एक जो कट ऑफ होती है क्लियर करने के लिए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, आप एटलीस्ट उतना कर सकें। तो आपको क्या करना है, क्वांट्स एंड रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने हैं जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकें, ताकि जो क्वेश्चन आए तो आपके वो गलत ना हो। क्या वो टॉपिक हो सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इंग्लिश में और डिसीजन मेकिंग तो एक बिहेवियरल काइंड ऑफ या फिर लॉजिकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आप रियल टाइम में कैसे कर पाते हैं ये इसमें क्वेश्चंस आएंगे। देन कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपको पढ़ के जानी है। देन जनरल अवेयरनेस, एआरडी एंड ईएसआई, दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरिट विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम दीज सब्जेक्ट। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इसका सोर्स भी अच्छा होना चाहिए पढ़ने के लिए। पता चला कोई एग्रीकल्चर डेटा पढ़ रहे हैं और वो पुराना डेटा है तो वो कोई फायदा नहीं करेगा। ओके, नाबार्ड में हमेशा रिसेंट डेटा ही पूछा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें क्वांट्स एंड रीजनिंग की, क्वांट्स में जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या तो आप डीआई बहुत अच्छे से कर लीजिए, इनइक्वालिटीज आई थिंक सभी कर पाते हैं बहुत अच्छे से, नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, अगर आप इतने भी कर लेते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाता है वहां पे, अगर इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब अगेन ये सिलेक्शन आपके पास ही रहता है कि आप रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक इजी लगते हैं, क्वांट्स में कौन से टॉपिक आपको इजी लगते हैं, और कम से कम 5 से 6 टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि जिनसे आप क्वेश्चन आए तो फिर वो आपका गलत ना हो। वहां पे आप चाहे कोई भी ट्रिक यूज कर रहे हैं, उस ट्रिक का कोई एक्सेप्शन ना हो और आप वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली वहां पे अप्लाई कर सके और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगेन रीजनिंग एंड क्वांट्स को आप अच्छे से करके जा सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में भी बार बार प्रैक्टिस एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को अक्सर हमने देखा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर या बायोलॉजी बैकग्राउंड होता है, तो क्वांट्स और इंग्लिश में काफी दिक्कत होती है। तो उसके लिए यही है कि क्वांट्स आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप इंग्लिश रीडिंग हैबिट अपनी बनाएं। फॉर द जनरल अवेयरनेस, आपको ये करंट अफेयर से सब कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए आप बीपीडिया को रेफर कर सकते हैं। बीपीडिया आईएक्सएमबी की साइट पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो आईएक्सएमबी की साइट को आप जरूर विजिट करें। फॉर वीकली बीपीडिया भी वहां पे अपलोड मिलेगी आपको, और साथ ही साथ मंथली बीपीडिया भी मिलेगी, तो उसमें जनरल अवेयरनेस आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। अगेन कंप्यूटर नॉलेज में भी आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, हालांकि बहुत ज्यादा डीप इसमें नॉलेज नहीं पूछी जाती है। देन फेज टू, अगेन फेज टू में हम देखेंगे, क्योंकि फेज वन से फाइनल सिलेक्शन हमारा फेज टू प्लस इंटरव्यू होगा। तो फेज टू के लिए आपको अपने सर्च करने की ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव मतलब आपने जनरल से किया है या फिर आपने सब्जेक्टिव किया है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, दूसरा डिस्क्रिप्टिव के लिए। अगर आपने जनरल से प्रिपेयर किया है तो आपका एआरडी प्लस ईएसआई ही वहां पे पूछा जाएगा, और अगर आप केवल सब्जेक्टिव से तैयारी करते हैं तो केवल आपका सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। तो अगेन डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम जो लैंड डेवलपमेंट का पेपर था, उसका फेज टू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एमएससी सॉइल साइंस लेवल के पूछे गए थे। सॉइल फिजिक्स से काफी सारे क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन पे काफी क्वेश्चंस थे। सिमिलरली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी जो हमारे एग्रीकल्चर में होते हैं वो न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे, चाहे वो वीट साइड से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रोनॉमी रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल हो, प्लांट पॉपुलेशन, ऑल्दो ये तो थोड़े इजी हो जाते हैं, बट जो केमिकल कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे पूछे गए थे। तो आपको अकॉर्डिंगली लैंड डेवलपमेंट या फिर एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है, मतलब आपको ये मान के चलना है कि फेज टू का पेपर काफी अच्छा आएगा और उसके लिए आपको अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है।
तो इससे आप फेज 2 अपना क्लियर कर सकते हैं। फेज 2 में आपको मैंने बता दिया इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन या फिर बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, ये सारा कुछ रहता है, तो ये आप देख सकते हैं। और जनरल डिसिप्लिन के लिए ईएसआई और एआरडी का सिलेबस पूरा मेंशन किया हुआ है। अगेन आप ये देख सकते हैं, ये ईएसआई का पूरा टॉपिक है, डिटेल सिलेबस है, इलस्ट्रेटिव सिलेबस। जरूरी नहीं है कि सारा कुछ कवर हो ही जाए, बट कुछ जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे जरूर होंगे। तो ये ईएसआई का सिलेबस है। अब हम केवल एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप जनरल से करते हैं तब भी आपको ये पढ़ना है, और अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको स्पेसिफाइड सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, एग्रोनॉमी आपको पढ़ के जाना है, सॉइल साइंस आपको पढ़ के जाना है, इरिगेशन आपको पढ़ के जाना है। अब ये इसमें क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ फार्मिंग, आई डोंट थिंक कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को ये समझाने की जरूरत है। तो आप ये सारी चीजें समझ ही सकते हैं। देन अगेन हॉर्टिकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फार्म इंजीनियरिंग, ये सभी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है फॉर द फेज 2। ऑल्दो ये फेज 2 के सिलेबस में मेंशन है, बट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसी से ही आते हैं फेज 1 में भी, बट बहुत बेसिक टाइप के आते हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर फेज 1 का सबके लिए कॉमन होता है। चाहे आप स्पेशलाइज पोस्ट से भरे, चाहे किसी पोस्ट से, तो इतना ज्यादा इसमें बहुत डीप स्टडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट फेज 2 के लिए आप जरूर डीप स्टडी करें। देन डायनामिक पार्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, एंड एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अपने जो हमारा एग्रीकल्चर की नॉलेज होती है उसी में लगे रह जाते हैं, तो उससे कई बार हमने देखा कि डायनामिक पार्ट में हमारे काफी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो डायनामिक के लिए आपको पीआईबी अपडेट्स पढ़ने, इन मिनिस्ट्रीज के अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, तो इन मिनिस्ट्री के पीआईबी अपडेट्स आप पढ़ के जरूर जाएं। देन मैगजीन्स, कुरुक्षेत्र मैगजीन एंड योजना मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिव्यू हम प्रोवाइड करते रहते हैं। प्रोडक्शन डेटा, एस्टिमेट्स, एमएसपी, ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सारी चीजें पढ़ते ही रहते हैं, और ये इनको याद करके जाना जो भी लेटेस्ट रहेगा। देन नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट, जैसे एएफओ में क्वेश्चन आते हैं वैसे यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं। देन आईसीएआर केवी के अपडेट्स पे, एआरडी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, या फिर जो वेरियस नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट है, एसएफआर रिपोर्ट है, या वेरियस इंडेक्सेस हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन ईएसआई का सिलेबस मैंने आपको पहले भी शो किया, अभी भी आप ये देख सकते हैं। अगर आपको डीपली देखना है तो नोटिफिकेशन में भी, ऑल्दो आप इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। देन ईएसआई का जो डायनामिक पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक पार्ट में ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं फेज 1 में। तो फेज 1 के लिए जब भी आप प्रिपेयर करें तो आप डायनामिक पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन तो जरूर पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़नी है, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट है, करंट अफेयर्स है, मिनिस्ट्रियल अपडेट्स हैं, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आप तैयारी कर रहे हैं और आपको हेल्प चाहिए तो आप नाबार्ड के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी नोट, सारी चीजें मिलेंगी डिस्क्रिप्टिव, और सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉर योर डाउट क्लैरिफिकेशन। हर सब्जेक्ट की आपको डाउट क्लैरिफिकेशन की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, तो आप यहाँ पे इनको बेस्ट यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की या एलाइड स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। तो आप अपनी कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट करें exambee.com। साथ ही साथ हमारे चैनल एग्रीबी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप एग्रीबी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम स्टडी मटेरियल या फिर रिलेटिव थिंग्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई भी डाउट है आप जरूर लिखें, किसी भी प्रकार की डाउट की हेल्प आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ गुड डे अहेड।